अब आखिरी दौर में है और 7वें राउंड की वोटिंग पर सबकी नजरें लगी हुई हैं। आखिरी राउंड की वोटिंग में कुल 57 सीटों पर वोट पड़ने हैं, जिसमें यूपी की 13 सीटें हैं। इसमें मिर्जापुर सीट का मामला बेहद दिलचस्प बना हुआ है। मिर्जापुर वेब सीरीज आने के बाद यूपी के मिर्जापुर को उत्तर भारत का बच्चा बच्चा जानने लगा है। यूपी में ज्यादातर सीटों पर दो दलों के बीच टक्कर देखी जा रही है, लेकिन मिर्जापुर सीट ऐसी है जहां मुकाबला त्रिकोणीय बन गया है। यहां बीजेपी सीधे तौर पर मुकाबले में नहीं है, बल्कि उसकी सहयोगी पार्टी अपना दल सोनेलाल चुनाव मैदान में है। सामने सपा तो टक्कर दे ही रही है, बीएसपी भी दम दिखा रही है। सबसे मजेदार बात यह है कि राजा भैया, जिन्होंने चुनाव के बीच में सपा का साथ देना शुरू किया, उनका बयान भी बड़ा उलटफेर कर सकता है। अब बात करते हैं यहाँ के समीकरण कैसे फंसे हुए हैं। यहाँ अपना दल सोनेलाल की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल सांसद हैं। वो लगातार 2 बार से इस सीट से सांसद हैं और तीसरी बार चुनावी मैदान में हैं। दोनों ही बार उनका बीजेपी से गठबंधन था और इस बार भी गठबंधन कायम है। अनुप्रिया का महत्व इस बात से पता चल जाता है कि वो केंद्र में मंत्री हैं। मिर्जापुर सीट की इम्पोर्टेंस भी इस बात से समझ सकते हैं कि खुद पीएम मोदी ने यहाँ पर रैली की। वहीं दूसरी तरफ सपा की ओर से रमेश चंद्र बिंद उम्मीदवार हैं। वो इस समय भदोही से बीजेपी के सांसद हैं। रमेश चंद्र बिंद बीजेपी को छोड़कर सपा का दामन थाम चुके हैं। वहीं बीएसपी की ओर से मनीष तिवारी कैंडिडेट हैं। साफ है कि बीएसपी ने ब्राह्मण वोट काटने की कोशिश की है। साल 2014 में भी बीएसपी की समुद्रा बिंद इसी सीट से दूसरे नंबर पर रही थी और अपना दल की अनुप्रिया पटेल पहले नंबर पर थीं। साल 2019 में फिर से अनुप्रिया 1 नंबर पर रहीं, लेकिन दूसरे नंबर पर सपा के रामचरित्र निषाद रहे। लेकिन यहाँ पे ये भी बड़ा फैक्टर है कि साल 2019 में सपा और बसपा ने गठबंधन में चुनाव लड़ा था। अब इस बार के समीकरण को समझते हैं। मिर्जापुर में करीब 19 लाख वोटर्स हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मिर्जापुर में पटेल, दलित, मौर्य, कुशवाहा, सैनी वोटर्स सबसे बड़ी संख्या में हैं। इसके बाद ब्राह्मण, मुस्लिम और राजपूत वोटरों की संख्या है। बिंद और वैश्य वोटर्स भी इतनी संख्या में हैं कि उलटफेर कर सकें। मनीष त्रिपाठी के बीएसपी से उतरने से साफ है कि बसपा दलित के साथ ब्राह्मण वोटों के समीकरण को साध रही है। वहीं सपा मुस्लिम यादव के साथ बिंद वोटों के समीकरण को साधने में लगी हुई है। अनुप्रिया पटेल चुनाव प्रचार में 10 साल के विकास के मुद्दे को खूब उठा रही हैं। साथ ही 2.5 लाख पटेल वोटों के साथ विकास का मुद्दा उठाकर अन्य वर्गों के वोटों को साधने की कोशिश कर रही हैं। मौर्य, कुशवाहा, सैनी और ब्राह्मण वोटों का साथ भी उन्हें मिलता रहा है। वहीं राजपूत वोटर्स भी उनका साथ देते रहे हैं। सपा कैंडिडेट रमेश चंद्र बिंद राजनीति के पुराने खिलाड़ी हैं। वो मिर्जापुर की ही मझवा विधानसभा से लगातार 3 बार विधायक रहे हैं। तीनों बार वह बीएसपी के टिकट पर विधायक बने, बाद में बीजेपी में चले गए और साल 2019 में भदोही से सांसद चुने गए। यही नहीं, साल 2014 में बीएसपी के टिकट पर उनकी पत्नी ने मिर्जापुर से चुनाव लड़ा था। उनकी पत्नी समुद्रा बिंद ही दूसरे नंबर पर साल 2014 में रही थी। इस बार सपा के टिकट पर आकर वो फिर से उलटफेर करने की कोशिश में है। मिर्जापुर क्षेत्र में ब्राह्मणों के बीच मजबूत पकड़ रखने वाले ललितेश प्रति त्रिपाठी भी इस बार INDIA गठबंधन के साथ हैं, जिसके चलते ब्राह्मणों का एक तबका सपा के साथ जा सकता है। इन समीकरणों के बीच राजा भैया फैक्टर भी काम कर रहा है। चुनाव के बीच अनुप्रिया पटेल और राजा भैया के बीच जुबानी जंग हो चुकी है, जिससे राजपूतों का एक वर्ग अनुप्रिया से कट सकता है। राजपूत वोटर्स अभी तक अनुप्रिया पटेल का सपोर्ट करते रहे हैं। मिर्जापुर के हालातों की बात करें तो ये यूपी की एक ऐसी जगह है जो मिर्जापुर वेब सीरीज आने के बाद कई राज्यों के लोगों की जुबान पर आ चुकी है। इसके अलावा ये यूपी के सबसे सूखे इलाकों में आता है। यहाँ पर पानी का मुद्दा लगातार हर चुनाव में हावी रहता है। ऐसे में आम लोगों के मुद्दे वोटों को प्रभावित करते हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी के चेहरे का फायदा अनुप्रिया को मिलता रहा है, लेकिन ये फैक्टर इस बार कितना प्रभावित करता है, ये देखने वाली बात होगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।